पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नव वर्ष आपके लिए खुशियों का वर्ष बने। बीते हुए वर्ष को भूलें जिसमें एक बड़ी महामारी से विश्व गुजरा। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, आज हम जानेंगे कि स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर क्यों कहते हैं। इस पर बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर क्यों कहा जाता है। तो इस पर आज हम विचार करेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। यह चीज तो आप पहले से भी जानते हैं कि लोकतंत्र आज विश्व की सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था में है। अधिकांश देशों में लोकतंत्र है। जहाँ पहले राजतंत्र हुआ करता था, आज लोकतंत्र है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहा जाता है। जनता का शासन है, जो कि दो शब्दों से बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोक, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो जनता का शासन होता है। इसके दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रचलित है। यदि आज कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो वह है स्विट्जरलैंड, और इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं दिखाई देता है तो वह स्विट्जरलैंड में है, बाकी अन्य देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, शासन किस प्रकार से चलता है, स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी संस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ कहाँ है, ये भी हमें जानना है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सीधी सी बात है कि ऐसा शासन जिसमें जनता में और सरकार में कोई अंतर नहीं होता है। जनता और सरकार दोनों एक ही होते हैं, दोनों को एक मान करके चला जाता है। इसमें जनता और सरकार के बीच कोई भेद नहीं होता है। जनता ही तो सरकार होती है और सरकार ही जनता होती है। तो इसकी जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको देख करके पता लगेगा कि वास्तव में ऐसा ही है। तो आज हम स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि और देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि स्विट्जरलैंड विश्व का एक छोटा देश है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यह नहीं है, प्रत्यक्ष है, और इसका मुख्य कारण यह है कि एक छोटा देश है और यहाँ कम जनसंख्या है, और वो भी बहुत सभ्य और शालीन शिक्षित जनसंख्या है। तो ये एक मुख्य कारण है कि छोटा देश है, जनसंख्या साक्षर है, और एक तरीका से राष्ट्रीयता की भावना भी अच्छी है। और देशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और इतनी जागरूकता नहीं है। जहाँ जनता में बहुत अधिक जागरूकता है, जनता लोकतंत्र से बहुत लगाव रखती है। जो भी संस्था है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उनको बहुत अच्छी तरीका से फॉलो करती है। इस तरीका से ये कुछ बातें हुई जिनसे लगा कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो रहा है और देशों में नहीं है, अप्रत्यक्ष है, क्योंकि यह जनसंख्या कम है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही सफल हो सकता है जो देश एक तरीका से जनसंख्या में बहुत कम है। कम जनसंख्या वाले देशों में ये सफल है, अधिक जनसंख्या वाले करोड़ों की जनसंख्या वाले देशों में ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जनता का किसी एक जगह पर एकत्रित होना बहुत जरूरी होता है। समय समय पर जनता कानून बनाती रहती है, जनता की सभाएं होती रहती हैं, एक तरीका से जनमत जुटाना होता है। तो ये चीज प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में है वहां तो सफल है, लेकिन और देशों में ये संभव नहीं है और ना ही सफल है। तो जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ देखो मताधिकार की बात कर लेते हैं। यहाँ महिलाओं को बहुत लंबे समय बाद वोट डालने का अधिकार मिला। 1971 में जाकर के महिलाओं को मताधिकार मिला। आंदोलन किया, लंबे समय तक संघर्ष किया महिलाओं ने, तब जाकर के यहाँ वोट डालने का अधिकार महिलाओं को मिला। और इससे पहले वीडियो में हमने बताया भी था, स्विट्जरलैंड में वोट डालने की जो आयु है वो कितनी है। अपने भारत में तो है 18 वर्ष, स्विट्जरलैंड में 21 वर्ष। तो यहाँ आपको याद रखना है। अब दूसरी बात यहाँ जान लेते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो राज्य हैं उनको क्या कहते हैं, कैंटन कहते हैं। कैंटन
कैंटन जो है वो राज्य है एक तरीका से। तो कैंटन में, राज्य में, वहाँ जो शासन है वो कैसा है, प्रत्यक्ष है, लेकिन पूरे के पूरे कैंटनों में नहीं है। एक तो पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में यहाँ लोकतंत्र दिखाई देता है। बाकी जो कैंटन है उनमें ये प्रत्यक्ष नहीं है शासन, ठीक है ना। तो यहाँ एक तो पूर्ण कैंटन में और 4 अर्ध कैंटन में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाएं हैं जो वहाँ शासन कर रही हैं, शासन के रूप में दिखाई देती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। पहला जो पूर्ण कैंटन, उसका नाम है गिलेरस। क्या है, गिलेरस। अगले जो 4 कैंटन, इनमें जो शासन है वो भी प्रत्यक्ष है, ये अर्ध कैंटन है, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं, ऑबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और चौथा है आउटर अपेंजल। तो सरल है, इनर अपेंजल, दूसरा है आउटर अपेंजल। एक है ऑबवाल्डेन, एक है निडवाल्डेन, एक है गिलेरस। तो ये क्या है, कैंटनों के नाम है जो आपको जान रहे हैं। तो इन राज्यों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बाकी में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम उन चीजों की बात कर लेते हैं कि जिनसे वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो संस्थाएं वहाँ जो चल रही हैं उनको जान लेते हैं। तो वह कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो वो उपकरण कौन कौन से हैं। पहला उपकरण है लोक निर्णय, ठीक है। लोक निर्णय यानी एक तरीका से जनता का निर्णय होता है। और एक है आरंभक, आरंभक। एक होता है लैंडसीजमेंट, लैंडसीजमेंट। तो ये लैंडसीजमेंट जनसभा हो गई, जनता की सभा हो गई जिसमें जनता कानून बनाती है, एक आरंभक होता है। तो एक लोक निर्णय होता है। तो ये चीज है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताती है। तो इन चीजों पर हम विस्तार से जो बात करेंगे तो अगले की जो वीडियो होगी, अगली वीडियो, उसमें जानेंगे कि ये संस्थाएं किस तरीका से वहाँ काम करती हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसके कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं। तो यह हमने जाना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर यदि है विश्व में तो वो स्विट्जरलैंड है, और बाकी सब देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। स्विट्जरलैंड में जो राज्य हैं उनको कैंटन कहते हैं, और वहाँ एक तो पूर्ण कैंटन में, बाकी 4 अर्ध कैंटनों में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। इसके कुछ उपकरण की भी बात करी हमने। तो उपकरणों में लोक निर्णय है, लैंडसीजमेंट है, एक है इसमें अपना आरंभ। तो ये इस प्रकार से वहाँ शासन करने वाले अभिकरणों के नाम है, उपकरणों के नाम है, एजेंसियों के नाम है। तो यहाँ हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में शुरुआत की है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो लोकतंत्र का एक रूप रहा है, एक तो अप्रत्यक्ष होता है और एक होता है प्रत्यक्ष। लोकतंत्र के लिए जो परिभाषा गढ़ी गई है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, तो बहुत कुछ वो कहाँ देखने को मिलता है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही देखने को मिलता है। बाकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये देखने को नहीं मिलता है। भाई लोकतंत्र का मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये परिभाषा जो दी गई थी, एक विद्वान था, आपने नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो लोकतंत्र जनता का शासन होता है, और ये बात हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो इसको और आगे अगली वीडियो में विस्तार से देखेंगे।